मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कर्तव्य पथ पर हम इस समय हैं। 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न कैसा होगा वो आपको दिखाने वाले हैं और यहाँ पर गणतंत्र दिवस परेड में क्या क्या होगा सिलसिलेवार क्रमवार आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता है दस्ता ये झांकी है स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास की। ये तस्वीर है स्वाभिमान, सम्मान और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते भारत की। ये झलक है आत्मनिर्भरता के पथ पर निरंतर प्रगति करते भारत की। और इसका कोई मुकाबला नहीं। आगमन हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। देश के 75वें गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ है। माननीय राष्ट्रपति एवं हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। बस चंद घंटों बाद कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी। देश देखेगा अपने गौरव को। दुनिया देखेगी भारत की शक्ति को। और दुश्मन देखेंगे भारत के विराट स्वरूप को। हम आपको परेड से पहले परेड दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 26 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ की परेड में क्या क्या होगा। भारत का हर गणतंत्र दिवस खास है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने का पावन संयोग भी है। इसे विशेष रूप देने के लिए भारत ने इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को प्रथम विदेशी मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस बार 75 वर्ष पूरे हुए हैं तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाएंगे। कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना। परेड में इंडोनेशिया की 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड टुकड़ी भी कर्तव्य पथ पर परेड का हिस्सा बनेगी। ये वो घड़ी है इस रिपब्लिक डे परेड पर जब हमेशा आपको हर ओर से केवल और केवल जय जयकार सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर आप बीएसएफ का ऊंट सवार दस्ता देख सकते हैं। पूरा रंग रंगीला रोबीला एक ऐसा दस्ता जो अपनी परंपरा के लिए और अपनी शौर्य के लिए भी जाना जाता है। हर झांकी एक संदेश देने का काम करेगी। ये जो नेवी का आप म्यूजिशियंस दस्ता यानी कि जो आप उसका बैंड देख रहे हैं, इसकी सबसे खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें 6 महिला म्यूजिशियंस भी शामिल की गई है नेवी के इस बैंड में।
पहली बार ऐसा भी होगा कि तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी दिखाई जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता को दिखाना। सशक्त और सुरक्षित भारत के शीर्षक के साथ इस झांकी में एक युद्ध क्षेत्र की झलक का प्रदर्शन होगा। दुनिया की एकमात्र सक्रिय हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता भी परेड का हिस्सा होगा। सेना की ताकत बढ़ाते वाहन भी कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाएंगे। सारथ ICV BMP-3, Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang. चेतक ATV, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल जैसे वाहनों की धमक परेड में दिखेगी। Produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में हथियारों के लिहाज से मेड इन इंडिया ताकत का प्रदर्शन होगा। इसमें शामिल होंगे ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल पर 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट, पिनाका मिसाइल, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। अग्निबाण रॉकेट लॉन्चर, BM-21 अग्निबाण, a 122 मिलीमीटर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम संजय और आकाश वेपन सिस्टम। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में 9.5 मीटर तक के अंतराल संजय महाभारत के वो पात्र थे जो धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाया करते थे। भारतीय सेना का संजय एक सर्वेलांस सिस्टम है जो युद्ध क्षेत्र में ग्राउंड और एरियल डेटा कलेक्ट करता है। कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9 रॉकेट का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। खुफिया और निगरानी के कामों में ये आधुनिक उपकरण भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेमिसाल है। हिमांशु सिंह चौहान from the 27th grade, especially in the high altitude region. Following these, we have इस बार की परेड में नाग और प्रलय मिसाइलें भी देखने को मिलेंगी। है हथियार प्रणाली जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। qualities in Northeast India, earning them as इन दोनों मिसाइलों को DRDO ने बनाया है, यानी ये आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी होंगी। of 29 assault rifles comprising soldiers recruited वीर अशोक चक्र, एक पद्म भूषण के अलावा कई वायुसेना का आकाश मिसाइल सिस्टम भी आत्मनिर्भर भारत की शान बढ़ाने इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगा। The power of the military band lies not just इस हथियार के जरिए भारत 4 लक्ष्यों को एक साथ भेदने की क्षमता रखने वाला पहला देश बन गया है। now displaying some exemplary military usage. कर्तव्य पथ पर वो नजारा भी क्या शानदार होगा जब भारतीय थल सेना के मार्चिंग दस्ते कदम से कदम मिलाते हुए भारत की ताकत का एहसास कराते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, मार्चिंग कॉलम में भारतीय सेना की ओर से शामिल हैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, जाट रेजिमेंट, बस्ता, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, महार रेजिमेंट, न कोई थकान न कुछ डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार। कर्तव्य पथ पर तब सब दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे जब हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाते गुजरेगी डेयर डेविल टीम। इस बार अलग अलग फॉर्मेशंस के साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेंगे।
आकर्षण का केंद्र इस बार राज्यों की झांकियां भी रहेंगी। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां कर्तव्य पथ पर दिखेंगी, जिनमें उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ के महत्व को दर्शाएगी, तो मध्य प्रदेश की झांकी कूनो नेशनल पार्क की झलक दिखाएगी। बिहार की झांकी नालंदा की थीम पर होगी। साथ ही दिल्ली की झांकी भी परेड की शोभा बढ़ाएगी। सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। जयति जय जय भारतम के भाव के साथ 5000 कलाकार जब एक साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन करेंगे तो सब झूम उठेंगे। बाईस लड़ाकू विमान, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और 7 हेलीकॉप्टर्स के साथ वायुसेना के जाबाज 12 फॉर्मेशन प्रस्तुत करेंगे। ये देखिए, अमृत फॉर्मेशन में ये जागवाज निकल रहे हैं। 5 जागवाज हैं। हालांकि जब ये गुजरते हैं तो और कोई आवाज इनकी दहाड़ के आगे सुनाई ही नहीं देती। आसमान में करतब दिखाते हुए इस साल नजर आएंगे अपाचे हेलीकॉप्टर, MiG-29, जगुआर, राफेल और Su-30। पूरा देश कर रहा है गणतंत्र दिवस की तैयारियां। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अभिषेक सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।